राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 2026 में देवशयनी एकादशी कब है, देवशयनी एकादशी का करने का फल क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका नियम क्या है, तो इस वीडियो का पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। तो 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जाएगा। विष्णु भगवान 4 महीना के लिए शिवसागर में शेष शैया पर सहन करते हैं। भगवान शंकर जी 4 महीना ये संभालते हैं। भोलेनाथ जी 4 महीना के लिए ये सब संभालते हैं, 4 महीना के लिए शंकर जी। तो देवशयनी एकादशी का व्रत करने से आपको पाप नष्ट हो जाता है, आपको पाप में नहीं जाना पड़ता है, नरक नहीं जाना पड़ता है। देवशयनी एकादशी करने से धन को प्राप्ति होता है। तो आपको देवशयनी एकादशी का नियम दशमी से पहले तो पालन करना है। दशमी के दिन आपको शुद्ध भोजन करना है। दशमी के दिन चने के दाल, मसूर, कोदो, सहल, चावल, मूली, साग दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे को घर के अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे को घर के दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत एक दिन होता है, लेकिन नियम 3 दिन पालन करना पड़ता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, तब एकादशी का फल प्राप्त होता है। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है, उस एकादशी का ज़्यादा महत्व होता है। कभी भी एकादशी दशमी योग नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में दशमी चलकर आती है, उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी योग एकादशी करने से आपका पूरा साल का एकादशी का व्रत नष्ट हो जाता है। आपको नर्क जाना पड़ता है, नर्क के भागी पड़ना पड़ता है, वंश को हानि होता है। इसीलिए दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है, उस एकादशी का महत्व ज़्यादा होता है। तो 25 तारीख को व्रत रखा जाएगा। आपको दशमी से पूरा नियम को पालन करना है। जिस दिन आपका व्रत हो, उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। स्नान वाला पानी में काला तिल डालकर आपको स्नान करना है। पीला वस्त्र पहनिए। पीला वस्त्र पहनने के बाद सूरज भगवान को जल दीजिए। जल देने के बाद आप सबसे पहले संकल्प लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के आपका एकादशी का व्रत हो या कोई व्रत हो, आपका अधूरा माना जाता है। इसीलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प में 1 रुपया का सिक्का, 1 सुपारी, पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, 3 बार विष्णु विष्णु बोलकर लड्डू गोपाल से कि मैं आषाढ़ मास के मैं देवशयनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। संकल्प लेके छोड़ दीजिए। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के पास छोड़ दीजिए। लड्डू गोपाल अगर नहीं है आपके पास, तो विष्णु भगवान का फोटो हो या मूर्ति हो, उनके पास संकल्प छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए संकल्प लेना जरूरी होता है। तो आपको जिस दिन व्रत हो, उस दिन आपको बन सके तो अखंड ज्योत भी जलाना चाहिए। अखंड ज्योत जलाइए कि द्वादशी के पारण के दिन तकले भी जले। नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। तो आपको जिस दिन व्रत हो, उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है, जाप करना है। आपको किसी को चुगली निंदा नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत का आधा फल कट जाता है। क्योंकि व्रत में किसी के चुगली निंदा नहीं किया जाता है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, तो उन लोग तो करते ही नहीं है, लेकिन दूसरा का चुगली निंदा जो व्यक्ति करते हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग करेंगे नहीं, आपको भी पूरा व्रत का फल, चुगली निंदा उनके साथ रहिएगा, सुनिएगा, करिएगा तो आपका भी फल कट जाता है। इसीलिए उस आदमी से दूरी बना के रहना चाहिए, जो लोग चुगली निंदा करते हैं। तो आपको बन सके तो अगर हो सके तो निर्जला करिए, नहीं हो सके तो निर्जला का कोई नियम नहीं है। आप फल फलाहार पर करिए, फलाहार कीजिए, लेकिन जिनसे हो पाए तो निर्जला भी करिए, लेकिन निर्जला के लिए कोई नियम नहीं है। आपको जिस दिन व्रत हो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन जाप करना है।
रात्रि में जागरण करना है, क्योंकि एकादशी में जागरण करना चाहिए। नहीं हो बन सके सारा रात तो कम से कम 12 बजे तक जरूर जागरण करिए। जागरण का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको विष्णु भगवान का पूजा चौकी लगा के करना है तो चौकी लगा के करिए, या नॉर्मल करना है मंदिर में तो मंदिर में करिए। लेकिन आप एक कलश जरूर रखिएगा। कलश रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि बिना कलश के बिना पूजा शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए कलश जरूर रखिए। कलश में एक सुपारी, एक सिक्का, एक पुष्प डाल दीजिए। नीचे कलश के नीचे कुछ चावल तो उसमें नहीं रखाता है, पुष्प के आसन दे दीजिए या काला तिल के दे दीजिए आसन, नीचे रख दीजिए। आम का पत्ता हो या अशोक का पत्ता हो, जो भी आपको मिले उसमें डाल दीजिए। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उसमें चंदन डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए, एक फल रख दीजिए। दीपक रखना है तो दीपक रखिए, नहीं रखना है तो इतना चीज डाल दीजिए, क्योंकि बिना कलश के पूजा शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए कलश रख के ही पूजा करना चाहिए। नहीं पूरा हो रहा है तो नॉर्मल ही कलश रखिए, उसमें थोड़ा सा कलेवा लपेट दीजिए, क्योंकि कलश रखना बहुत शुभ होता है। तो 4 महीना इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। भगवान विष्णु भगवान निद्रा में हो जाते हैं 4 महीना, तो इसीलिए 4 महीना कोई शुभ कार्य नहीं होता है। शुभ कार्य में कहने का मतलब कि शादी ब्याह नहीं होगा, मुंडन नहीं होगा, घर के गृह प्रवेश नहीं होगा। बाकी पूजा पाठ भजन हर कीर्तन करिए, ये तो सब अच्छा है, ये सब कोई भी आपका रुकावट नहीं है। लेकिन शुभ खाली कार्य नहीं होगा। बड़ा बड़ा जो कार्य हम लोग प्लान बनाते हैं कि मुंडन कराना है, गृह प्रवेश कराना है, या शादी ब्याह है, ये सब चीज जो भी है, या सगाई है, ये सब शुभ कार्य नहीं होता है 4 महीना के लिए। तो आपको ये तो जो लोग एकादशी के व्रत नहीं करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जिनके घर में एकादशी का व्रत नहीं हो रहा है या करना नहीं पार लग रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? उन लोग को उस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए, कच्चा रोटी नहीं खाना चाहिए। उस दिन पूरी तल लीजिए, बिना लहसुन प्याज के खाना खाइए, तो आपको आधा एकादशी का फल मिल जाता है। जिनके से करना पार नहीं लगता है, चाहे जिनके घर में नहीं होता है, तो इतना नियम का पालन जरूर करना चाहिए कि शुद्ध भोजन करिए। ये उनके लिए है कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं तो उनको तो पूरा नियम का ही पालन करना है, दशमी से ही नियम का पालन करना है। दशमी के दिन बिल्कुल आपको शुद्ध भोजन करना है। दशमी के दिन ऐसे तो एक टाइम खाना चाहिए अन्न, लेकिन जिन लोग से नहीं भूख बर्दाश्त हो रहा है तो कोई बात नहीं, दशमी के दिन 1-2 बार खा लीजिए, लेकिन ऐसे तो खाना चाहिए एक बार। कोई भी व्रत में बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन जिन लोग से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप 1 बार 2 बार जो बार लगे तो आप फल फूल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बन सके तो कोशिश करना चाहिए कि बार बार मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी को दिक्कत समस्या है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो आप खा लीजिए फलाहार, 2 बार 3 बार जो है फलाहार कर लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। बताया जाता है कि बकरी जैसा चरिए मगर एकादशी का व्रत करिए, लेकिन करिए। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जिन लोग से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो चलिए कम से कम फल 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, लेकिन व्रत करिए। एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सब व्रत में एकादशी व्रत बड़ा माना जाता है। जब हम मरते हैं तो हमारा साथ कुछ नहीं जाता है, एकादशी व्रत साथे जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत सबके लिए ज़रूरी होता है। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, ज़रूर व्रत करना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत बीच से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बीच से उठाना शुभ नहीं होता है। एकादशी के व्रत जो ये कार्तिक में देवउठान एकादशी आती है, उसी समय से जैसे देव को हम उठाते हैं, वही एकादशी से शुरू किया जाता है, शुभ माना जाता है। मैं भी उसी से शुरू की थी। तो आपको जिनको लोग को शुरू करना है तो वही एकादशी से शुरू करना चाहिए, बहुत शुभ होता है देवउठानी एकादशी से, देव जिस दिन उठाया जाता है, क्योंकि मैं भी उसी से शुरू की थी। तो आपको मैं ये सब चीज़ बता दी कि आपको एकादशी में क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस एकादशी का व्रत करने से आपका घर में धन की कमी हो या आपका
कोई भी कष्ट हो, तकलीफ हो, ये एक देवशयनी एकादशी का व्रत करने से आपको हर चीज़ कष्ट दूर हो जाता है। आपको ये व्रत करने से आपका नर्क नहीं जाना पड़ता है, आपको नर्क में जाने का भागी नहीं होना पड़ता है, नर्क देखना नहीं पड़ता है देवशयनी एकादशी करने से। देवशयनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी का तिथि शुभ आरंभ हो रही है 24 जुलाई को सुबह 9:12 से लेकर 25 जुलाई सुबह 11:34 तक रहेगा। सुबह 25 जुलाई तक है। उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। पारण का आपका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:25 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि देखिए पारण शुभ टाइम पर किया जाता है, इसीलिए पारण का शुभ टाइम बताया जाता है कि पारण का टाइम पर ही होना चाहिए। पारण अगर आपका टाइम पर नहीं हो पा रहा है तो आपका आधा से ज़्यादा एकादशी का व्रत कट जाता है, इसीलिए पारण आपको टाइम पर ही करना चाहिए। इसीलिए पारण का ये टाइम बताया जाता है कि पारण का ये शुभ मुहूर्त टाइम है। कोई हालत में आपको पारण द्वादशी के दिन टाइम पर कर लेना चाहिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा फल कट जाता है। जितना आपको व्रत करने से आपको फल नहीं मिलेगा, इतना पारण से मिलता है। तो इसीलिए व्रत तो नियम से की, लेकिन पारण भी टाइम पर होना चाहिए, इसीलिए पारण का शुभ मुहूर्त टाइम बताया जाता है। फिर से मैं दोबारा पारण का टाइम बता दूं कि सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:25 तक आपका पारण हो जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मैं भी मिलूंगी। मैं एकादशी के वीडियो जब भी बनाती हूँ तो मैं एक चीज़ जरूरी है आपको बार बार बताती हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम की दिक्कत हो जाता है कि कभी भी एकादशी करिए तो दशमी योग कभी एकादशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी योग एकादशी करने से आपका बहुत हानि होता है। साधु संत लोग मना करते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है उस एकादशी का महत्व ज़्यादा होता है। तो 25 जुलाई का एकादशी के व्रत आपको करना है। ओके बाय, राधे राधे।